नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज है 18 मई और आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में पुनः नक्सली हमला हुआ है? सुकमा, बस्तर, कोंडागांव या कांकेर? तो आपने न्यूज़ सुना होगा कि जो सुकमा जिला है वहाँ पे जो जॉइंट कैंप था वहाँ पे क्या हुई है, फायरिंग हुई है और नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच में दोनों साइड से फायरिंग हुई है। और इस फायरिंग में जो जान गई है वो क्रॉस फायरिंग में किसकी चली गई है? ग्रामीणों की। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सुकमा। ठीक है, नक्सल वारदात से कोई भी घटना होती तो उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, उसको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो याद रखिएगा सुकमा जिले में अभी फिर से क्या हुआ है, नक्सली हमला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बस्तर क्षेत्र हमारा नक्सलियों से संबंधित रहा है और बहुत ज़्यादा इन्हें एक्टिविटी देखी जाती है, इसलिए कभी पूछा जा सकता है कि बस्तर रेंज के आईजी कौन है? सोनमणि बोरा, सुब्रत साहू, सुंदर राजपी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है सुंदर राजपी। वर्तमान में कौन है? सुंदर राजपी बस्तर रेंज के आईजी हैं। जो भी बयान होता है पुलिस की तरफ से आता है तो सामान्यतः वो सुंदर राजपी अधिकृत अधिकारी हैं जो वो बयान देते हैं। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी पक्षी एशियन ओपन बिल्ड स्टार्क किस जिले में प्रतिवर्ष आते हैं? रायपुर, बिलासपुर, कोरिया या कोरबा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कोरबा। ठीक है, तो कोरबा के कनकी नामक स्थान में जो जलाशय है वहाँ पे जो प्रवासी पक्षी है एशियन ओपन बिल स्टार ये आते हैं और ये ये जो पूर्वी एशिया है वहाँ से आते हैं, जैसे कि आपका पूर्वी दक्षिणी एशिया, जैसे इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, फिलीपींस हो गया। ठीक है, तो काफ़ी दूर से यात्रा करते हुए ये आते हैं। ठीक है, और इनके संरक्षण के लिए ग्रामीण जो वहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं वो भी प्रशासन और वन विभाग का भरपूर सहयोग करते हैं। ये पक्षी बहुत सुंदर दिखते हैं तो इनसे यानी उनका लगाव हो गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, अभी ये न्यूज़ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल राजाओं की प्राचीन राजधानी एवं हसदेव उद्गम केंद्र के रूप में विख्यात है? बालन पहाड़ी, सोनहट, रामगढ़ या चिरमिरी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बालन पहाड़ी। ठीक है, तो बालन पहाड़ी जैसे ही आप गुरघासीदास नेशनल पार्क के गेट में एंटर करेंगे तो आपको बालन पहाड़ी जाने के लिए एक अलग से टिकट वहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ तक के लिए मार्ग बना दिया गया है, उसकी मरम्मत भी कर दी गई वन विभाग के द्वारा। और फिर कुछ दूर में मेरे ख्याल से 8 किलोमीटर के बाद आपको एक गेट मिलेगा, गेट से आपको राइट साइड टर्न करना है और करीब 4 से 5 किलोमीटर जंगल में यात्रा करने के बाद आप बालन पहाड़ी में जाएंगे, जो कि 1000 फीट ऊंचा पहाड़ है। ठीक है, कितना ऊंचा है? 1000 फीट ऊंचा पहाड़ है। अब जब वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको विहंगम दृश्य दिखेंगे, है ना। और साथ ही साथ अगर आप लकी रहे तो रास्ते में आपको टाइगर दिख सकता है। हाँ, इसलिए कभी अगर वहाँ जाएं तो बिल्कुल सुरक्षा के साथ जाएं, कुछ लोगों के साथ जाएं। ठीक है, और कह सकते हैं जंगल में ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना है, वहाँ पे कुछ बने हुए हैं कह सकते हैं मॉन्यूमेंट, वहीं पे रहना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत घनघोर जंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस आईएएस को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति मिल गई है? प्रकाश झा, संजीव झा, सोनमणि बोरा या सुब्रत साहू? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सोनमणि बोरा को। ठीक है, तो सोनमणि बोरा अब यहाँ से केंद्र में जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ इनको भू प्रबंधन में संयुक्त सचिव बनाया है। ठीक है, तो हालांकि ये जो हमारे एग्ज़ाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी करंट अफेयर्स में है तो ये याद रखिएगा कि किसे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में भेजा गया है। ठीक है, इससे पहले अमित कटारिया भी जा चुके हैं, अमिताभ जैन भी जा चुके हैं, है ना। तो करीब 10 से 12 आईएएस जो हैं छत्तीसगढ़ से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस विश्वविद्यालय ने अनमैन्ड एयर व्हीकल तैयार किया है? आईआईटी भिलाई, एनआईटी रायपुर, स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय दुर्ग, गुरघासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय दुर्ग। तो आपको पता होगा कि जो वहाँ हमारे यहाँ विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनको मान्यता कौन देता है? स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय दुर्ग। तो अब ये अपना अनमैन्ड एयर व्हीकल जो है उसको क्या करेगा? फ्लाई करेगा और उसके तहत
जो नक्शा है, मैपिंग है, ये सारे कार्य करवाए जाएंगे। ठीक है, तो शुरू कर दिया गया है ये अनमैन्ड एयर व्हीकल, है ना, प्रोग्राम। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो अब देखेंगे हम 3-4 क्वेश्चन जनरल जीएस से। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम उद्योग कौन सा है? मोहन जूट मिल, बंगाल नागपुर कॉटन मिल, भिलाई इस्पात संयंत्र, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बंगाल नागपुर कॉटन मिल। अच्छा, अगर आपको बंगाल नागपुर कॉटन मिल के बारे में पता है तो ये बताइए कि इसकी स्थापना कब हुई थी और ये किस जिले में स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा देखिए मैं मोहन जूट मिल के बारे में बताता हूँ आपको। ये है रायगढ़ जिले में और इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। ठीक है, और जो हमारा बंगाल नागपुर कॉटन मिल है वो वहाँ के तत्कालीन शासक, चलिए बता देता हूँ, राजनांदगांव में स्थित है ये, और वहाँ के तत्कालीन शासक थे बलराम दास। उन्होंने क्या किया है, इसे बनाने में मदद की है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई ये आप बताइए। छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना भोरमदेव में है, यानी कवर्धा में है। कवर्धा भोरमदेव, भोरमदेव के नाम से है भोरमदेव शक्कर कारखाना। ठीक है, और रामहीपुर नामक स्थान पे है। 2002-2003 में इसकी निर्माण हुआ था। ठीक है, फिर प्रथम सीमेंट कारखाना अगर देखा जाए तो ये जामुल दुर्ग में है, 1965 में बना है। और अगर भिलाई इस्पात संयंत्र की बात की जाए तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी 1955 में ये तैयार होना शुरू हुआ था। और इसके बाद कब ये तैयार होकर शुरू हो गया, तो प्रथम उत्पादन इसमें शुरू हुआ 1959 में और पूर्णतः शुरू हो गया 61 में। ठीक है, ये कहाँ है, तो ऑब्वियस सी बात है भिलाई में है, यानी दुर्ग जिले में। ठीक है, फिर आता है एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन उत्पादक। तो इस एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन उत्पादक कौन सा है, तो वो है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। ठीक है, तो इसको भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये रायगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? रायगढ़ जिले में, और एक निजी उद्योग है। ठीक है, निजी उद्योग है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इतनी जानकारी हम इस क्वेश्चन से ले चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश कहलाता है? सरभपुरी वंश, राजर्षि कुल तुल्य कुल वंश, कलचुरी वंश, बाढ़ वंश। देखिए अभी हम लोग प्रथम वाला जो सेक्शन है ना उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद जब हम जनरल जीएस में आ जाएंगे छत्तीसगढ़ के तो उस सेक्शन को भी पूरा कवर करते चलेंगे। और आप अगर ध्यान से सुन रहे होंगे वीडियो को तो संपूर्ण जानकारी हम यहाँ पे कवर करते चले हैं। आप बस उसको रिमाइंड करते चलिए, अपनी बुक में पढ़ते चलिए। ठीक है, और उसके बाद आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई भी एरिया छूटा हुआ है। संपूर्ण रिवीजन आपका छत्तीसगढ़ का इसी करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश कहलाता है सरभपुरी वंश, राजर्षि तुल्य वंश, कुलचुरी वंश या बाढ़ वंश? बताइए कौन सा है। तो जी हाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजर्षि तुल्य कुल वंश। ठीक है, तो प्रथम क्षेत्रीय राजवंश राजर्षि तुल्य कुल वंश। इसकी राजधानी क्या थी बताइए? आरंग, है ना। प्रथम कलचुरी शासक कौन थे? तो कलिंगराज। छत्तीसगढ़ में पहले जो कलचुरी शासक कौन थे? कलिंगराज। और इनकी राजधानी क्या थी? तो तुम्माड़, है ना। बाद में ये कहाँ आ गए कलचुरी लोग? ये रतनपुर, है ना, रत्नदेव के समय ये रतनपुर आ गए। ठीक है, फिर मराठा शासक कौन है प्रथम? बिंबाजी भोसले। इनकी भी राजधानी क्या थी? रतनपुर थी। प्रथम सूबेदार महिपत राव दिनकर। ठीक है, महिपत राव दिनकर प्रथम सूबेदार थे, राजधानी इनकी भी रतनपुर थी। ठीक है, फिर प्रथम जिलेदार कौन थे? कृष्णा राव अप्पा। ठीक है, मुख्यालय रतनपुर। ठीक है, फिर प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे? तो कैप्टन एडमंड, है ना। प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एडमंड थे। ठीक है, और इनकी भी राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी भी रतनपुर ही थी। ठीक है, फिर प्रथम डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कौन थे? तो चार्ल्स सी इलियट थे, और इनकी भी राजधानी रायपुर ही थी। प्रथम महिला शासिका प्रफुल्ल कुमारी देवी। ठीक है, इनको याद रखिएगा, ये बस्तर क्षेत्र से थी, जगदलपुर राजधानी थी। ठीक है, और प्रथम कह सकते हैं जनजाति विद्रोह जो हुआ, हल्बा विद्रोह हुआ। प्रथम जनजाति विद्रोह कौन सा था? हल्बा विद्रोह। तो ये सब जानकारी आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। ठीक है, तो प्रथम महिला शासिका प्रफुल्ल कुमारी देवी, है ना, इनको भी याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? अबूझमाड़, कवर्धा, सिहावा या राजनांदगांव? बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, अबूझमाड़।
ठीक है। तो अबूझमाड़ किस जिले में स्थित है? तो ये है हमारे नारायणपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में? नारायणपुर। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, नारायणपुर जिले में है। ठीक है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे कम वर्षा होती है आपका कवर्धा में। ठीक है, कवर्धा में सबसे कम वर्षा होती है, तो इसको भी याद रखना है। इसके बाद और कौन कौन सी जानकारी याद रखना है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है बताइए? तिराड़गढ़ जलप्रपात है। कौन सी नदी में है? मुनगा बहार नदी में है। ठीक है। और कितना ऊंचा है? 300 फीट ऊंचा है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गौरलाटा सांबरी पाट में, 1225 मीटर। सर्वाधिक वर्षा अबूझमाड़ में तो होती ही है, 187 सेंटीमीटर। न्यूनतम वर्षा कवर्धा जिले के मैकल पर्वत के कारण होती है। वर्तमान नक्शे का निर्धारण जो हुआ 1905 में हुआ छत्तीसगढ़ के। और छत्तीसगढ़ के प्रथम संकल्पनाकार कौन कहलाते हैं? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। ठीक है। 1918 में अपनी पांडुलिपि में इन्होंने छत्तीसगढ़ की जो संकल्पना है उसको प्रस्तुत किया था। प्रथम जंगल सत्याग्रह सिहावा पर्वत में, है ना, धमतरी, 1922 में। सिहावा में क्या हुआ था? 1922 में प्रथम जंगल सत्याग्रह, तो इसको भी याद रखना है आपको। फिर उसके बाद है लोकगीतों का राजा ददरिया कहलाता है। छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली सर्वाधिक चट्टानें हैं आर्कियल सेल समूह की चट्टानें। ठीक है। आप बताइए छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? बताइए, इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति। छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान मॉल कौन सा है? तो ये है राजनांदगांव। ठीक है, 2010 में, है ना। द्वितीय कौन सा है? महासमुंद में खुला है। फिर इतना जो जानकारी है आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात हम लोग कल पढ़े थे इसको, कौन सा है? ये चित्रकोट जलप्रपात इंद्रावती नदी पे। ठीक है, तो ये संपूर्ण जानकारी आपकी इससे हो गई है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का टाइगर किड चेंद्रू मंडावी किस जिले से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर या बीजापुर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नारायणपुर। ठीक है। तो चेंद्रू मंडावी ये टाइगर के साथ ही पड़ा हुआ, मतलब सोच लीजिए जंगल में टाइगर्स के साथ खेलता था, घर में भी पाले हुए थे टाइगर ये लोग। ठीक है। और चेंद्रू को उसके बाद ब्रिटेन ले गए अंग्रेज। ठीक है, इसको दिखाने के लिए इसके नाम से आर्टिकल छपे, बहुत सारे पैसे कमाए अंग्रेजों ने इनके नाम से, है ना। ब्रिटेन ले गए, न्यूयॉर्क ले गए, बहुत सारी पूरी दुनिया घुमाए। ठीक है। और उसके बाद इनको कह सकते हैं एक तरीके से बेवकूफ़ बना दिया, क्योंकि ये तो पढ़े लिखे नहीं थे, इनको तो ज़्यादा रुपए की वैल्यू थी नहीं, तो इनके नाम से जो पैसे हैं वो सब इनके जो पार्टनर्स थे वो सब रख लिए और इनको वापस ला के कहाँ छोड़ दिए? बस्तर में छोड़ दिए। ठीक है, नारायणपुर में ही। और फिर अभावों में ही इनकी जो जिंदगी है वो कट गई, और माना जाता है कि भूख की वजह से ही इनकी मृत्यु हो गई थी लास्ट में। ठीक है। तो सोचिए इनके नाम से इतना पैसा कमाया, विश्व भर में आर्टिकल छपे इनके नाम से, बहुत सारे कह सकते हैं पब्लिसिटी भी मिली इनको एक समय पे, लेकिन उसका कोई लाभ इनको व्यक्तिगत तौर पे इनकी ज़िंदगी में नहीं हुआ। ठीक है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स और जीएस के प्रश्न छत्तीसगढ़ के। ठीक है, अब चलते हैं रिवीजन प्रश्नों की ओर। तो हम देखने वाले हैं 14 मई के रिवीजन प्रश्न। अगर आपने 14 मई का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है, शुरू करते हैं। किस राज्य की सरकार कोरोना से माता पिता गंवाने वाले बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में टीकाकरण के लिए कौन सा वेब पोर्टल बनाया गया है? छत्तीसगढ़ टीका, छत्तीसगढ़ सीजी टीका, सीजी वैक्सीन, छत्तीसगढ़ वैक्सीन? बताइए। ये एकदम आसान है। अभी इसके संबंध में रोज न्यूज़ बनी हुई है कि ये क्रैश कर गया था इसकी साइट। ठीक है, अभी इसको रीबिल्ड कर दिया गया है, इसकी लिमिट बढ़ा दी गई है, तो पुनः ये वर्क करना शुरू कर दिया है। ठीक है। कौन सी? ताउते। ताउते तूफान आया हुआ है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, यानी छत्तीसगढ़ में नहीं आया हो, गुजरात में आया हुआ है, तो उसका कुछ इफेक्ट, हल्का फुल्का इफेक्ट छत्तीसगढ़ में भी रहेगा। ठीक है, ज़्यादा इफेक्ट कहाँ रहेगा? तो आपका बॉर्डर एरिया जो है अपना गुजरात महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में रहेगा, तो उसका भी नाम याद रखिए कम से कम, कौन सा तूफान आया हुआ देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आप दीजिए। मदनवाड़ा जांच आयोग के अध्यक्ष कौन है? सुब्रत साहू, शंभुनाथ श्रीवास्तव, अमिताभ जैन या आलोक
शुक्ला। बताइए कौन है इसके? मदनवाड़ा जांच आयोग के। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शंभुनाथ श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकुंठपुर के बाद दूसरी वायरोलॉजी लैब कहाँ स्थापित की गई है ना? बैकुंठपुर के बाद यानी अभी हाल ही में दूसरी वायरोलॉजी लैब कहाँ स्थापित की गई है? कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़ या जसपुर? बताइए। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का प्रथम वर्चुअल कोर्ट कहाँ स्थापित किया गया है? बिलासपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़, सॉरी दुर्ग या राजनांदगांव? सही जवाब क्या है इसका? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ बने हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया गीत को राज्य में क्या दर्जा प्राप्त है? बताइए। राज्य एंथम है, राज्य का स्वच्छता एंथम है, राज्य गीत है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, है ना, राज्य का स्वच्छता एंथम है। ठीक है, राज्य गीत कौन सा है बताइए? हाँ, राज्य गीत कौन सा है? अरपा पैरी के धार, है ना। तो वो भी याद रखिएगा। उसके रचयिता कौन है? नरेंद्र देव वर्मा। ठीक है, राज्य गीत के रचयिता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की किस योजना को हाल ही में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मनरेगा, गोधन न्याय योजना, सौर सुजला योजना, स्वराजी गांव योजना? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महतारी दुलार योजना का उद्देश्य क्या है? कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा, माताओं को कुपोषण से मुक्ति, जच्चा बच्चा का संरक्षण, माताओं का टीकाकरण? क्या है इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नए विधानसभा के टेंडर को मदद करने वाला राज्य कौन सा बना है? रद्द करने वाला, सॉरी, है ना। हाल ही में नए विधानसभा के टेंडर को रद्द करने वाला कौन सा राज्य है? तो वो है, बताइए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश? तो ये है आज के दिन का अंतिम क्वेश्चन। दुर्लभ पहाड़ी कछुआ किस अभयारण्य में प्राप्त हुआ है? उदयंती, सीता नदी, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका भी उत्तर आप दीजिए। ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। टेलीग्राम ग्रुप को अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो कर लीजिए। प्लेलिस्ट तैयार है, सारे प्लेलिस्ट तैयार है, तो प्लेलिस्ट से जाके आप सारे रिवीजन वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।